वार्ता जो है ये ओबीसी समाज की तरफ से है। ओबीसी समाज में हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं और जो बाकी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम लोग उनके साथ मिलके सारे संगठनों से मिलके ये बात करी है और उनकी बात ही हम लोग आगे रखने के लिए आए हैं आज। उनकी बात में ओबीसी समाज की जो पक्ष में महत्वपूर्ण घोषणा है वो ये है कि मुद्दों पर वोट की राजनीति होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग एक तरफा वोटिंग का आग्रह करने इस बार आए हैं। क्योंकि लगभग हमारे सारे ही मुद्दे जो है वो इंडिया गठबंधन में और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसमें लगभग सारे ही मुद्दे जो हैं वो इस समय मौजूद हैं। और हम लोगों ने इस बार सोचा है कि इस बार हम लोग जो पक्ष में बैठे हुए हैं इनको वोट की चोट दें। इसी के आधार पर हमारे समाज के कुछ लोगों ने पहले कुछ लीफलेट्स वगैरह भी बांटे, जिसमें ये मेंशन किया गया कि हम लोग जो है वो वोट की चोट इनको देंगे ताकि इनको पता चले कि जो फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी हीरानगर में आके वार्ता करके गए थे कि ओबीसी के समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है और उन्होंने जो 10 साल में हमारे साथ अन्याय हुआ है ये उसी के विषय में है। हमारा जो पहला मुद्दा था जातीय जनगणना का, वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है और उसको ज़ोर शोर से आगे चला रहे हैं। हम लोग उस मुद्दे के साथ हैं और हमारी काफ़ी देर से ये मांग रही है। ओबीसी वर्ग के लिए हम लोग कम से कम 27% का आरक्षण जो है वो मांग रहे हैं, जबकि मैनिफेस्टो जो है वो पूर्ण रूप से हिस्सेदारी देने की बात करता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से वो बात करता है। आज ओबीसी समाज की ओर से महत्वपूर्ण संदेश का है ये, और ये ऐलान किया जाता है कि हम ओबीसी समाज के प्रति न्याय और समानता की बात करते हैं और इसी दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। हम लोग जोर दे के कह रहे हैं कि जो अभी जीडी शर्मा की रिपोर्ट आई है हमारे ओबीसी समाज के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है, वो एक तरफा रिपोर्ट है और वो मान्य नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए जो कुछ एक सुझाव हमारी तरफ से हैं वो ये कि टेक्निकल यानी कि तकनीकी शिक्षा में कम से कम 27% का जो आरक्षण है वो हम लोगों को दिया जाए। नौकरियों में प्रमोशन की व्यवस्था में जो रिजर्वेशन है वो देखा जाए। हर स्तर पर राजनीतिक हिस्सेदारी यानी कि म्यूनसिपल कमेटी से लेके पार्लियामेंट्री तक हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल जाए, हम लोगों को चाहिए। दूसरा, उन्होंने महिला आरक्षण की बात की है, लेकिन महिला आरक्षण में भी जो जाति आधारित आरक्षण है वो नहीं लिखा है। तो हमारी ये मांग है राहुल गांधी जी से और बाकी लोगों के से जो इंडिया गठबंधन में है कि कम से कम इस मांग को उठाएं और इसको जातीय आधार पर करें। नमस्कार, मैं जियालाल वर्मा। मैं 2004 में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी उस वक्त 2004 में मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ। उस वक्त 2004 में भी चौधरी लाल सिंह जी जीते थे। आज मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि मैं संविधान को मानने वाला हूँ, संविधान में यकीन करता हूँ। और आज जब मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, भाषण तो मैं सुन रहा था राहुल गांधी जी के, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा उसमें फर्स्ट लाइन ही ओबीसी समाज, वंचित समाज, SC ST से और लेडीज़ से शुरू हुई है कि जो हमारी बहनें हैं 50% हमारी आबादी की हैं, उनके हक़ की बात। जो वंचित समाज है, ओबीसी समाज है, वो 52% है, उसकी बात। SC वालों को थोड़ा बहुत हिस्सा तो मिल रहा था। जब ये बात ही हमारे अधिकार से शुरू हुई है तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मन से आज अपने समाज को और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि सभी इकट्ठा होकर जो पहली बार मुद्दा उठा है संविधान का, संविधान आज तक लागू ही नहीं हुआ। बना जरूर था, बाबा साहब ने बनाया जरूर था, मगर आज तक लागू नहीं हुआ था। आज राहुल गांधी जी ने पहली दफ़ा इसको स्पष्ट मन से कोशिश की है कि इस पर जब अगर कांग्रेस
सेंटर में सरकार बनाती है तो वो लोगों का, जो वंचित लोग हैं, जो संविधान में जिनके हक हैं उनको आज तक नहीं मिले, उनको हक देने का काम करेगी। तो इसलिए मैं आपके सामने आज समक्ष अपने मन की बात कहने आया हूँ कि अपने लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान आज तक लागू नहीं हुआ था, संविधान की बात कोई नहीं करता था। इधर वोट लेने के लिए हमारे समाज को बांटने वाली बातें होती थी। आज पहली बार किसी ने कोई बात की है जिसमें हमारे लोगों को उनका हक मिलेगा। और मुझे यकीन है कि राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में जहां जो कास्ट वाइज सेंसस है वो भी होगा और लोगों को उनके हक मिलेंगे। आज तक जितने भी कार्य जहाँ जितनी भी सरकारों ने किए हैं वो सिर्फ लोगों को डिवाइड एंड रूल वाली बातें की हैं। पहली बार हमें कोई आशा की किरण नज़र आ रही है राहुल गांधी जी में कि आओ सब मिलकर राहुल गांधी जी को कामयाब बनाने के लिए लाल सिंह जी को वोट डालें और ताकि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सके। तो हमारे लोगों की बात जो है वो जो संविधान में हमारे हक हैं वो मिल सके।